जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया में। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत ने उत्तराखंड में अपनी पार्टी की जीत की उम्मीद जताते हुए मंगलवार को दावा किया है कि राज्य की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है और कांग्रेस को करीब 48 सीटें मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा है कि इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत होने पर मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी करेगी और उनका निर्णय सबको स्वीकार होगा। बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए सोमवार को मतदान हुआ। मतगणना 10 मार्च को होगी। पूर्व मुख्यमंत्री रावत ने कहा है, मतदान के बाद मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। उत्तराखंड की जनता ने परिवर्तन के लिए वोट दिया है। चुनाव में कुछ सामान्य संकेत होते हैं जिनसे ये स्पष्ट है कि कांग्रेस के पक्ष में लोगों ने मतदान किया है और उत्तराखंड में अब कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने दावा किया है, हमारा अपना गणित कहता है कि कांग्रेस को 48 के आसपास सीटें मिलना चाहिए। पिछले 5 साल उत्तराखंड के लिए बहुत कष्ट वाले रहे हैं। लोगों के स्वाभिमान पर चोट हुई है। ऐसे में ये लगता है कि लोगों ने बदलाव के लिए वोट किया है। जयपुर 15 फरवरी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश में बेरोजगारी को लेकर केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा नीति राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन पर मंगलवार को निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि राजग और भारतीय जनता पार्टी ने देश को बर्बाद कर दिया है। संविधान और लोकतंत्र के खतरे में होने की बात दोहराते हुए गहलोत ने कहा, आज इसे लेकर पूरा देश चिंतित है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर बरसे। उन्होंने दावा किया है कि इस समय गरीबों को जो राशन मिल रहा है वो केवल चुनाव तक मिलने वाला है, चुनाव के बाद ये नहीं मिलेगा। पहले इसे नवंबर तक दिया जाना था, लेकिन जब उत्तर प्रदेश चुनाव की घोषणा की गई तो उन्होंने कहा कि मुफ्त राशन मार्च तक मिलेगा। दिल्ली के बजट में राशन का पैसा नहीं रखा है क्योंकि वो जानते हैं कि मार्च में चुनाव खत्म हो जाएगा। अखिलेश यादव ने रायबरेली में कहा, समाजवादियों ने पहले भी राशन दिया था, जब तक सपा की सरकार है हम अपने गरीबों को राशन देंगे। इसके साथ ही हम 1 साल में सरसों का तेल के साथ 2 सिलेंडर भी देंगे और गरीबों के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए उन्हें 1 किलोग्राम घी भी दिया जाएगा। पंजाब के मानसा में मंगलवार को हुई रैली में राहुल गांधी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने इस दौरान कहा कि पंजाब के भविष्य के लिए सबसे जरूरी चीज है पंजाब में शांति, पंजाब में भाईचारा, पंजाब में स्टेबिलिटी और पंजाब में सुरक्षा। इससे जरूरी चीज इस प्रदेश में नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम इस बात को गहराई से समझते हैं, ये कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है कि यहाँ पर प्रयोग करें। राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस पार्टी जोड़ना जानती है, हमारे हजारों वर्कर शहीद हुए हैं, हम इस बात को गहराई से समझते हैं, ये कोई केमिस्ट्री लैब नहीं है कि यहाँ भैया एक्सपेरिमेंट करो। एक बार यहाँ शांति खत्म हो गई, स्टेबिलिटी चली गई, सुरक्षा चली गई, पंजाब बर्बाद हो जाएगा। उन्होंने कहा, कांग्रेस पार्टी के पास एक्सपीरियंस है, हम समझते हैं प्रदेश को कैसे चलाना है, हम जानते हैं हम शांति की रक्षा कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के सरगर्मी के बीच किसान नेता राकेश टिकैत का एक बयान इस वक्त सुर्खियां बन गया है। टिकैत ने बीजेपी पर हमला करते हुए मंगलवार को कहा कि प्रदेश के मतदाताओं को ये तय करना होगा कि क्या वे दूसरा किम जोंग उन चाहते हैं। चुनावी मौसम में टिकैत लगातार सत्ताधारी पार्टी पर हमला कर रहे हैं और लोगों से सोच समझकर वोट देने की अपील कर रहे हैं। अब उन्होंने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का जिक्र किया है। राकेश टिकैत ने कहा, लोगों को ये तय करना है कि क्या वे एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चाहते हैं जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, या वे उत्तर कोरिया जैसी स्थिति चाहते हैं। दूसरा किम जोंग हम किसी भी
राज्य में तानाशाही सरकार नहीं चाहते हैं। हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि अपने वोटों का बुद्धिमान से उपयोग करें। उनके इस बयान से सियासी पारा चढ़ने की पूरी उम्मीद है। पिछले हफ्ते राकेश टिकैत ने गृह नगर मुजफ्फरनगर में बीजेपी पर ध्रुवीकरण अभियान चलाने का आरोप लगाया और कहा कि ये हिंदू मुस्लिम मैच के लिए एक स्टेडियम नहीं है। टिकैत ने ट्वीट किया, पश्चिम उत्तर प्रदेश विकास की बात करना चाहता है। हिंदू मुस्लिम जिन्ना धर्म की बात करने वालों को वोट गंवाना होगा। मुजफ्फरनगर हिंदू मुस्लिम मैचों का स्टेडियम नहीं है। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पटेलिया के राजपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए शिरोमणि अकाली दल और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब मैं मुंह खोलता हूं तो सोच समझकर बोलता हूं। मैं इस मंच से झूठ वादे नहीं करूंगा। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर के साथ वाराणसी में हुई अभद्रता मामले में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, बीजेपी बाहर से भीड़ बुला रही है, लोग बीजेपी वोट ही नहीं कर रहे हैं। उन पर जिसने भी हमला किया है वो सभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हैं। दोनों चरणों में समाजवादी पार्टी और गठबंधन के लोग बहुत आगे हैं और इसलिए बीजेपी की भाषा बदल गई है। अखिलेश यादव ने फतेहपुर में कहा, अब तक बीजेपी सरकार के पैसे जिसमें WD भी शामिल है रैली कर रही है। अब वो रैली में शामिल होने के लिए बाहर से लोग बुला रही है। राजभर अपने बेटे और शिवपुर से पार्टी के प्रत्याशी अरविंद राजभर के नॉमिनेशन के लिए सोमवार को वाराणसी गए थे। चुनाव आयोग को लिखे पत्र में राजभर ने आरोप लगाया है कि वे और उनके वकील नामांकन के लिए शिवपुर के रिटर्निंग अफसर के कार्यालय में जा रहे थे। लखीमपुर खीरी कांड के आरोपी आशीष मिश्रा की कल मंगलवार को जेल से रिहा हो गई है। वो जेल से बाहर आ चुके हैं। आशीष मिश्रा की रिहाई को भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि देश और समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि ये दुखद है। लखीमपुर की जनता उस घटना को नहीं भूल सकती है। अगर आरोपी जेल के बाहर आ जाए तो ये दुखद है। देश समाज के लिए ये अच्छा नहीं है। राकेश टिकैत ने कहा है कि अगर वो रिहा होता है तो हम धरना देंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि जब ऑनलाइन बहस चलती है तो कई तरह की समस्या आ जाती है। हमारा पक्ष कोर्ट में अच्छी तरह से नहीं रखा गया होगा, इसी वजह से आशीष मिश्रा को राहत मिली है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता संजय राउत ने मंगलवार को आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां हमारी पार्टी के नेताओं को परेशान कर रही है। इन एजेंसियों का इस्तेमाल करने हमारे नेताओं पर दबाव बनाया जा रहा है। राउत ने कहा है कि कुछ भाजपा नेता कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की महा विकास आघाड़ी सरकार 10 मार्च को गिर जाएगी। ये सभी अफवाहें तब से शुरू हुई है जब से मैंने वेंकैया नायडू को पत्र लिखा है। संजय राउत ने आगे कहा है कि ठाकरे परिवार पर अलीबाग में 19 बंगले बनाने का आरोप लगाया जा रहा है। मैं सभी पत्रकारों को इन बंगलों पर पिकनिक के लिए ले जाऊंगा। अगर वहां पर बंगले नहीं मिले तो जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं उन्हें उनकी सही जगह दिखाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा है कि शिवसेना किसी से डरती नहीं है। जो लोग इस समय हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं उनसे साल 2024 के बाद निपटा जाएगा। सीएम नीतीश कुमार से हिजाब पर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा, छोड़िए ना, वो सब बेकार है। जो आप लोगों कर रहे हैं वो सब बेकार है। कोर्ट गया है तो यहाँ पर क्या करेगा? जो यहाँ पर हम लोगों ने स्कूल में शुरू किया है, आप सब जो पहनता है एक तरह का पहनता है, लेकिन अब सर के ऊपर कोई कुछ लगा देगा या कोई चंदन या कुछ लगा लेगा तो वो सब पर कुछ है। ऐसे में हम लोग की नज़र में कोई खास बात नहीं है। और आप बिहार में कोई बात सुनते हैं लेकिन दुनिया या देश में
कई तरह के बात होते रहते हैं, वह एक अलग बात है। सीएम ने कहा इस विवाद में हम लोग की क्या जरूरत है, हम लोग तो काम में ही हैं और हम लोग सबके लिए काम करते हैं, हम लोग सबकी इज्जत करते हैं। कुछ लोगों का अपना अपना तरीका है तो हम लोग उसमें इंटरफेयर थोड़ी करते हैं। कोई मूर्ति लगाना या कोई कुछ करना, अपने अपने ढंग से पूजा करना है तो सबका अपना अपना कर्तव्य है, इसलिए कुछ चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुल मिलकर देखा जाए तो बिहार में स्कूलों और सब जगह कहाँ कुछ है। लेकिन वही बात है कि अगर सरकार के ऊपर कोई कुछ लगा लिया तो क्या मतलब है। हम ही लोग तो सबको कह रहे हैं मास्क पहनो, तो वो सब पर क्या बहस करने की जरूरत है। बिहार के चंपारण में राष्ट्रपति महात्मा गांधी की प्रतिमा तोड़ने की शर्मनाक घटना सामने आई है। 13 फरवरी की रात में एक नशेबाज ने बापू की मूर्ति को तोड़ डाला। मूर्ति तोड़ने वाला शख्स नशे में था। पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। वहीं सामाजिक संगठन के लोगों ने मूर्ति निर्माण में घोटाले की ओर इशारा करते हुए तोड़ने वाले व्यक्ति के ऊपर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जिलाधिकारी सहित आला अफसरों ने मूर्ति स्थल का किया निरीक्षण। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे न्यूज इंडिया के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।